स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए.के. कश्यप। एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जो बिहार से संबंधित है। बिहार में एक ऐसा पद जो 15 वर्षों से उसके योग्यताधारी इस आस में बैठे हुए कि बिहार सरकार वैकेंसी देगी, और वह पद है पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष। इससे संबंधित डिग्री बीलिब, एमलिब या बीलिस, एमलिस ऐसे डिग्रियों को करके लगभग बिहार में 5 लाख योग्यताधारी जो हैं वो 15 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। बिहार सरकार नियमावली पर विगत अगर बात करें तो 2020 से ही इस पर मांगे चल रहे हैं पुरजोर तरीके से। 4 साल बीत चुका है। 5वें साल में देखिए बिहार सरकार क्या लगभग एक जो 7,000 से 8,000 के बीच जो पुस्तकालयाध्यक्ष का जो पद की जो संभावना दिख रही है, क्या उसे रिलीज करती है, जारी करती है, या फिर 2025 को टाल मटोल में ही रखती है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा। सुझाव आप अपने कमेंट में इस बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि आगे भी हम आपसे संबंधित बातों को उठा सकें। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था एक सुचारू तरीके से लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन बिहार में जो सबसे कम या कह सकते हैं कि न के बराबर हाई स्कूल, +2 स्कूल या महाविद्यालय यानी कॉलेज तक अगर बात करें तो वर्षों से 1, 2, 10 वर्षों से नहीं, 15 वर्षों और 20 वर्षों से पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का पद खाली है। किताबें धूल फाक रहे हैं। ये बिहार सरकार के पूर्व 2 शिक्षा मंत्री मिस्टर विजय चौधरी और प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी बिहार में लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन वे लोग की भी बातें मिथ्या ही साबित हुए। अब यहाँ देखना है कि ये जो आप 2025 का समय है, क्या बिहार सरकार इस पर जो निर्णय लेने जा रही है, क्या 20 से 25 हज़ार तत्काल लाइब्रेरियन की नियुक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे लाइब्रेरियन बीलिब और बीलिस करके बैठे हुए हैं। और मैक्सिमम कुछ ऐसे भी मुद्दे देखे गए हैं, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम देखे गए हैं जहाँ पे लोग अपनी मैक्सिमम एज को भी क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ पे लगभग 15 वर्षों से बहाली ही नहीं आई। तो वे समझिए कि लाइब्रेरी का क्या हस्र और लाइब्रेरी का क्या स्थिति हो चुका है। दूसरी तरफ बिहार के विश्वविद्यालय के द्वारा बीलिस, बीलिब, एमलिस, एमलिब की डिग्री भी दिए जा रहे हैं। ये और अपने आप में एक जो बात कहें कि ये तर्कहीन स्थिति हो जाती है उस समय जब लोग डिग्री लेकर इस आशा के साथ रहते हैं कि वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। चाहे आप बीपीएससी के थ्रू कर लें, बीएसएससी के थ्रू कर लें, या आप स्टेट के थ्रू कर लें। आप एक प्रतियोगी परीक्षाओं को कंप्लीट करके, जैसे आप शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, उसी आधार पर आप लाइब्रेरियन की बहाली कर लें। आप जो पेबैंड है शिक्षकों के जैसा, लाइब्रेरियन का भी आप पेबैंड को दे दें। तो इस तरीके के मुद्दे जो हैं ये काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं, और यहाँ पे बिहार सरकार को चाहिए कि जो लाइब्रेरियन के जो पद हैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी इसे फिल किया जाए। देखिए, सबसे पहले जो बिहार में लाइब्रेरियन का जो हाल है, एक यूडाइस की भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लाइब्रेरी वाले स्कूल की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी को चला कौन रहा है ये गंभीर विषय है। लाइब्रेरी को चला रहे हैं जो लाइब्रेरी की योग्यता नहीं रखे हुए लोग हैं, वे लोग, चाहे वो कॉलेज में आपको देखने को मिले या आपको विद्यालय में देखने को मिले। विद्यालय में भी लाइब्रेरी को चलाने के लिए लाइब्रेरियन नहीं है, बल्कि उसी में से यानी जो शिक्षक होते हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को लाइब्रेरी संचालित करने का जिम्मा दे दिया जाता है, जो या तो शैक्षणिक कार्य से संबंधित हो या गैर शैक्षणिक कार्य से संबंधित हो। लेकिन क्या ये लाइब्रेरी के प्रोसीजर के तहत ये नियम है? तो ये बिल्कुल ऐसा नियम नहीं है। लाइब्रेरी को चलाने के लिए बीलिस या बीलिब के योग्यताधारी को ही अनिवार्य वहाँ पे ज़रूरत होते हैं। दूसरा, यहाँ पे बात अगर करें कि अगर कोई प्रश्न को बिहार विधान मंडल में अगर उठाया जाए, चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा हो, तो वह प्रश्न पर सरकार कुछ ठोस निर्णय जरूर लेती है। यहाँ पे कई विधायकों के द्वारा सरकार से प्रश्न पूछा गया, विभाग से प्रश्न पूछा गया कि लाइब्रेरियन को लेकर आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बातें निकल कर आया है कि जो सदन में ये बातें कह दिए जाते हैं कि हम लाइब्रेरियन की वैकेंसी को ला रहे हैं, लाइब्रेरियन के जो रिक्त पदे हैं हम वहाँ पे ला रहे हैं, नियमावली पे काम चल रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसी बीच अगर आप ये देखेंगे, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये एक पुस्तकालय समिति है जो बिहार विधानसभा और विधान परिषद में कार्य करते हैं। यहाँ से जीतन राम मांझी जो विधायक अध्यक्ष है विधानसभा में लाइब्रेरी के, अब ये तो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे,
इन लोगों की ये दायित्व तो बनता है कि बिहार में जो लाइब्रेरियन की जो अपॉइंटमेंट है उससे संबंधित कोई जल्द से जल्द ये लोग डिसीजन ले, ताकि आने वाले समय में लाखों लोगों का भला हो सके। यहाँ पे देख सकते हैं एक वैकेंसी आई है बिहार सरकार के द्वारा, स्केल पे है, यानी जो ये वैकेंसी है ये राज्यपाल भवन में है। अब ये जब जरा देखेंगे तो यहाँ पे पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद दिया गया है। लेवल 6 का पद है और लेवल 2 का पद है। पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के जब आप सीट को देखेंगे तो आपको अपने आप में आप ये सोचने के लिए दंग हो जाएंगे कि लगभग जहाँ पे 5 लाख लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि बिहार सरकार बहाली ला रही है लाइब्रेरियन का, तो 2 पद राजभवन में आए हैं जिसका नियंत्रण गवर्नर हाउस से ही किया जाएगा। अब यहाँ देखिए जो एक जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि एक जो अभी अलग अलग सूत्रों से न्यूज़ चल रही है कि जो डाइट है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे 11 महीनों के लिए लाइब्रेरियन की बहाली एजेंसी के माध्यम से करवाया जा रहा है। ये तो बिल्कुल एकदम जो है वह अन्याय है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का कि जो डिग्रियां हैं वह कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अब उनको नौकरी करने के लिए बेवश होना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं ये विषय इतना गंभीर इसलिए हो चुका है, अगर कंटिन्यू रखा जाता, पदों की रिक्ति को कंटिन्यू रखा जाता, अगर 2-4 हज़ार पदों पर भी 1-2 साल करके अगर एग्ज़ाम लिए जाते तो एक बड़ी संख्या में लगभग 20 से 25 हज़ार की संख्या में लाइब्रेरियन जो थे वो बिहार में पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद जो होते वो भरे जाते। लेकिन यहाँ देखिए कि किताबें धूल फाँक रही है, यूनिवर्सिटी हो या विद्यालय हो, और चला कौन रहे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो लाइब्रेरी नहीं कर रखे हैं वे कर्मचारी किताबों को इशू कर रही है। एकदम ये धरातल की बात है, आप इसे ग्राउंड लेवल में देख सकते हैं। पूर्व में भी हमने बात किया था कि जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, इन्होंने भी 26 सितंबर 2021 को सोशल मीडिया साइट पर ट्विटर से जानकारी दिया था कि पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। फरवरी 2023 में विधायक मनोज मंजिल ने एक प्रश्न किया था, तो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया था कि 2020 में नई नियमावली बनाई गई है और नियमावली में पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा के आधार पर ही आने वाले समय में अपॉइंट किए जाएंगे। अब ये ज़रा आप जब हस्र देखेंगे तो लोग इंतज़ार में कि ठीक है आप पुस्तकालयाध्यक्ष का एग्ज़ाम ही लीजिए लेकिन आप लाइए तो, लेकिन यहाँ पे कभी ऐसा सुनने को मिलेगा कि फाइल जो है वो अलग अलग विभागों में अभी फंसी हुई है, अभी इसकी अनुमति नहीं मिली है। जबकि जब से बात लाइब्रेरियन की बहाली की चल रही है उसके बाद ये बिहार में बीपीएससी के शिक्षकों की बहाली की बात चली है। तो यहाँ पे आप 3 चरण कंप्लीट करा रहे हैं और यहाँ लाइब्रेरियन का जो पद है उसका अभी तक आपने शुरुआत भी नहीं किया है, तो ये एक दोहरी नीति हो जाती है लाइब्रेरियन और बिहार में जो शिक्षक की नियुक्ति है उसमें। कम से कम आप एक स्टेप लीजिए और चौथे चरण में शिक्षा विभाग इस पर नीतिगत निर्णय लेते हुए चाहे जिस माध्यम से हो, जिस एग्ज़ाम पैटर्न पे हो, आप उसे जो इसका स्केल है, जो वेतनमान है, उस वेतनमान के आधार पर आप इसे पॉइंट करिए, न कि एजेंसियों के माध्यम से। क्योंकि आने वाले समय में या ये लोगों का विश्वास उठ न जाए कि लाइब्रेरियन की डिग्री बिल्कुल कोरा डिग्री है, इसकी उपलब्धता उपयोगिता बिल्कुल शून्य है, क्योंकि यहाँ पे 1 साल से लेकर लोग बिलीस से लेकर बिलीव करने में 1 साल से लेकर 3 साल 4 साल तक लोग समय व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे कारण क्या होगा कि अगर वैकेंसी अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में इस योग्यता, इस डिग्री को ही धीरे धीरे आप क्यों न समाप्त कर देते हैं ताकि लोगों का पैसा भी बच सके। अगर सरकार अगर अपॉइंट नहीं करती है तो इस तरीके की डिग्री को बंद ही कर देना चाहिए। ये इशू काफ़ी गंभीर इशू है क्योंकि सरकार को एक बार लाइब्रेरियन को भी अपने एग्ज़ाम की प्रतियोगी परीक्षाओं के तराजू में तौलने की आवश्यकता है। मुद्दे को इसलिए उठाया गया है ताकि यहाँ पे 5 लाख बिहार में ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इसका बाट जोड़ है। आगे फिर हम बात करेंगे इससे संबंधित अगर कुछ मुद्दे अगर आते हैं। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप अपने सुझाव को ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।